हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज आपने जो थंबनेल में नाम देखा है, वर्ल्ड्स बेस्ट पैटर्न। आज मैं जिस पैटर्न की बात करूँगा वो पैटर्न तो है ये, साथ में एक चार्टिंग स्ट्रक्चर है जिसको एक महान ट्रेडर ने फाइंड आउट किया था। मैं उसमें अपनी तरफ से जो मैंने इतने दिन से उसमें ट्रेडिंग करी है उसमें कुछ देने की कोशिश करूँगा, उस पैटर्न को और स्ट्रेंथ देने की कोशिश करूँगा। वैसे उन्होंने जो किया है उनको आप सभी जानते होंगे, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। और उसका पूरा क्रेडिट इन्हीं सर को जाता है, उनका नाम मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे, मार्क मैनवर्नी, ठीक है। ग्रेट ट्रेडर, इनको शायद ही कोई ट्रेडर हो जो न जानता हो, जिसने ट्रेडिंग करी है असली, ठीक है। अब इन्होंने, वैसे ये मेरे फेवरेट ट्रेडर हैं ही हैं, लेकिन मेरे सबसे जो ज़्यादा फेवरेट ट्रेडर, अब बता देता हूँ, मेरे जो सबसे ज़्यादा फेवरेट ट्रेडर हैं, आप लोग नाम नहीं जानते होंगे। क्यों नहीं जानते? क्योंकि आप या तो आप बहुत दिन से ट्रेडिंग में नहीं है, और जो बहुत दिन से भी ट्रेडिंग में है ना, जिन्होंने ज़्यादा खोज नहीं करी वो उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन वह इन सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं। क्यों बेस्ट हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक ठीक है। उनका नाम है स्टैनले, ये हैं साहब, भाई साहब, ठीक है ना। पूजनीय आदमी है स्टैनले ड्रकेन मिलर, ठीक है। ये देख लीजिए, ये साहब हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं इससे इनसे भी ज़्यादा, मार्क मेनवर्नी को मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन इनको आप नहीं जानते होंगे, और बहुत सारे वॉरेन बफेट, बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, लेकिन इनको नहीं जानते होंगे। इनके इनकी खासियत मैं आपको दिखाता हूँ नीचे। अब आप पढ़िएगा, आपको सब समझ में आएगा। अगर कोई पुराने से ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आपको ये पढ़ लीजिएगा, ऊपर लिंक है, आप खुद डाल लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ये देखिए। Druckenmiller no longer wanted to deal with the stress of maintaining such an exponential trading record, ठीक है। अब देखिए जो असली बात आने वाली है। एंड द रिकॉर्ड इज ऑलमोस्ट पेयरलेस ओवर मोर देन 4 decades ऑफ इन्वेस्टिंग। 40 साल की इन्वेस्टिंग में ड्रैकन मिलर हैज़ नेवर रिकॉर्डेड अ डाउन ईयर। इस बात का मतलब समझते हैं? 40 सालों के रिकॉर्ड में एक भी साल उन्होंने निगेटिव रिकॉर्ड नहीं दिया। 2008 में बड़े बड़े जो अपने आप को लगाते हैं ना ट्रेडर्स के पापा, उनके भी पापा क्या निगेटिव रिटर्न आया था, लेकिन उन्होंने उस दौरान भी 2008 में भी, जब दुनिया भर में मंदी की बातें चल रही थी, तब उन्होंने +11% दिया था, ठीक है ना। और उससे भी बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूँ, 30 साल से, ठीक है, कंपाउंडेड एसेट में उन्होंने 30% प्लस ईयर रिटर्न दिया है 30 साल में। CAGR 26%, 10 साल में कर दोगे तो 10 गुना हो जाएगा पैसा। 30 साल और कंसिस्टेंट। समझते हो ना इस चीज़ को? पढ़िएगा इनके बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेने से आप समझते हैं कि हम बहुत बड़े ट्रेडर और बहुत बड़े ज्ञाता हो गए। देखिए, ये हैं गुरु, ठीक है ना। अब बात करते हैं सीधे पॉइंट पे। मैं इनको सबसे अधिक अहम महत्व देता हूँ, ठीक है। और इनकी एक स्ट्रेटजी है, मैं आपको डिटेल उसमें काम कर रहा हूँ। देखिए, समझाने के लिए पूरा एक तरीका होता है। ऐसे मैं कोई भी चीज़ बता दूँ, आपके समझ में ना आए तो मेरा बताना ना बताना बेकार है, मेरी मेहनत बेकार है। और मैं एक भी, देखिए मेरा समय भी कीमती है, ठीक है ना। मैं जितना भी टाइम समय आपके लिए निकालता हूँ, वो मैं पूरी मेहनत से और पूरा आपको देना चाहता हूँ। मेरा एक भी मकसद नहीं होता कि आपका समय बर्बाद जाए, ठीक है। लेकिन मैं दूँ तो बिल्कुल सॉलिड दूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं मतलब पे। VCP पैटर्न दिखता कैसा है पहले तो इस समझ लीजिए, ठीक है। मोटा मोटा इस तरह से दिखता है। गूगल पे डाल देंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए मार्क मैनुअल स्टार है, ये इस तरह से, ये 3U 2U 4U, कभी कभी 5U, इस तरह की आकृति बनती है। इस तरह का आप VCP पैटर्न डालेंगे तो समझ जाएंगे जो जानते हैं। देखिए, कभी भी अगर कुछ सीखना है ना, तो हमेशा माइंड को खाली कर ही लीजिएगा, तभी सीखिएगा। अगर आधा भरा रखेंगे ना, तो क्योंकि खुद ज्ञानी बन जाएंगे तो फिर कभी किसी को सुनेंगे काहे को। हमेशा दिमाग खाली रखिएगा, तब सुनेंगे तो कुछ मिलेगा। और ज्ञानी बन जाइए तो फिर तो बात ही अलग है, ठीक है ना। बाकी सब आप समझदार हैं। इस तरह का पैटर्न बनता है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको इसमें जो मैंने ट्रेड किया है वो भी बताऊंगा, और
जो जो अभी पैटर्न्स बन रहे हैं जिनमें, वो भी बताऊंगा, ठीक है। एक दो बताऊंगा जो जिसमें बन रहे हैं, दो तीन, और जो मैंने ट्रेड किए हैं और कैसे किए हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इस पैटर्न्स को और पुख्ता करने के लिए मैंने जो मेरे पैरामीटर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। द स्टॉक शुड बी इन एन अप ट्रेंड। स्टॉक शुड बी इन एन अप ट्रेंड कब होगा? जब स्टॉक, कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में कब होता है? अब ये जैसे निफ्टी है, इसमें आप 21 SMA डाल दीजिए, मूविंग एवरेज डाल दीजिए, ठीक है। और अब मूविंग एवरेज में डालता हूँ, ठीक है, मूविंग एवरेज डाल दूंगा, EMA डाल दीजिए, एक्सपोनेंशियल डाल दीजिए, डेली डाल दीजिए, कोई सा भी डाल दीजिए, ठीक है। 21 EMA डालिएगा तो अच्छा रहेगा, SMA डालिए तो कोई अच्छा रहेगा, ठीक है। 21 SMA डाल दीजिए, ठीक है, और इसको वीकली में लगा दीजिए। कोई भी स्टॉक हो सकता है, मैं निफ्टी में बता रहा हूँ वीकली में। जो स्टॉक 21 SMA के वीकली में डेली चल रहे हैं, वीकली में जो भी 21 SMA के स्टॉक ऊपर या उसको टच करके ट्रेड कर रहे हैं, वो समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। क्या है? स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आप सामने चार्ट खोल लीजिएगा, और जो जिसमें भी स्टॉक वीकली में 21 SMA EMA के ऊपर चल रहा हो तो वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना, बुलिश स्टॉक, ठीक है। अब सेकेंड क्राइटेरिया क्या है? द स्टॉक शुड बी इन द कंसोलिडेशन फेज। जब इस तरह का चार्टिंग स्ट्रक्चर VCP वॉलेटिलिटी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बनता है तो स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में होता है, तभी वो पैटर्न बनते हैं, ठीक है। स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। स्टॉक ट्रेंड में करने का तरीका आपको बता दिया है। सेकंड, स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में होना चाहिए। अब समझिए, आप जब कंसोलिडेशन फेज में होगा तो फर्स्ट करेक्शन, या सेकंड भी हो सकती है, वैसे फर्स्ट ही ज़्यादातर जो होगा, फर्स्ट ही करेक्शन होगी। फर्स्ट करेक्शन शुड नॉट एक्सीड 30 to 32%। इससे ज़्यादा की करेक्शन होगा हम उस स्टॉक को नहीं लेंगे। फर्स्ट करेक्शन, ठीक है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी। द स्टॉक शुड बी एबव 150 मूविंग एवरेज 150। जब हम इस स्टॉक में पोजीशन लेने जाएंगे, जब ये चार्टिंग स्ट्रक्चर VCP पैटर्न के कंप्लीट होने के चांसेस हो जाएंगे, तो स्टॉक 150 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ये समझ लीजिए। द लास्ट करेक्शन शुड नॉट एक्सीड 10%। लास्ट करेक्शन है 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। +-2 चल जाएगा, कोई बात नहीं। तभी मैं, आपने मेरे मुंह से सुना होगा ज़्यादातर कि मैं 10%, 8 से 10% स्टॉप लॉस की ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। आप सोचते होंगे 8 से 10, 7, 8, 10% तो बहुत कम हो जाता है एक बार। मैं करता हूँ भाई, करके दिखाता हूँ। देखो, स्टॉप लॉस हिट होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं 10 ट्रेड लेता हूँ तो मेरे 10 के 10 सक्सेस हो जाते हैं। मेरे भी 2-3 स्टॉप लॉस उठते हैं, लेकिन उन 7 में मैं 3 टाइम्स 4 टाइम्स लेता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं स्टॉक 5 में 4 टाइम्स लूँगा और 5 में 5 दे दूंगा तो मेरा तो फिर भी 15 घर पे आएगा ना भाई। ये आप पैरामीटर्स हैं, आप छोटी सी बात है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, मुद्दे की बात पे आते हैं। जिन चीज़ों जिनको मैंने खुद ट्रेड किया है वो मैं बताऊंगा, और अभी फ़िलहाल से में ही ट्रेड किया था बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए, अब आपके सामने ये स्टॉक आया, ठीक है ना। अब VCP पैटर्न कहाँ बना हुआ है? यहाँ पे देखिए, फर्स्ट करेक्शन यहाँ पे हुई, ठीक है ना, ठीक है। ये देखिए 27 से 28, 29%। फिर नेक्स्ट करेक्शन ये हुई, फिर यहाँ पे देखिए ये, इसके बाद ये बिल्कुल रेंज में हो गया। अब आप अगर इसको, स्टॉक को, ठीक है ना, लाइन चार्ट पे लगाएंगे, ठीक है ना, ये देखिए, ये लाइन चार्ट पे लगाएंगे शांति गेयर्स को, तो आप पाएंगे कि ये देखिए, यहाँ पे स्टॉक एक ये संरचना बना रहा है, एक यू बना रहा है, एक यू बना रहा है, कई कई यू बन रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, बिल्कुल टेक्स्ट बुक पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत सिमिलर देखना पड़ेगा। उसके बाद स्टॉक ने एक तगड़ा मूव दिया, इसके बाद सेम पैटर्न यहाँ भी बनाया है, सेम पैटर्न, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हाइट जाता था। अब ये देखिए, ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया, ठीक है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से तो बस 7-8-9% का था। इसके बाद यहाँ देखिए बुलिश कैंडल बनी, ठीक है। जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो ब्रेकआउट से पहले बाई कर लेते हैं, ठीक है ना। जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं, इस तरह के सुपर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स को, ठीक है ना,
वीसीपी पैटर्न्स को। अब देखिए बिल्कुल सेम जैसे मतलब आपको मैंने इमेज दिखाई थी, आप वैसे देखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल मैं सेम दिखाता हूँ जो मैंने खुद ट्रेड किए हैं। देखिए कुछ ट्रेड मेरे हैं किए हुए हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हर स्टॉक को मैं भी नहीं ट्रेड कर सकता हूँ। देखिए आपके सामने बिल्कुल सेम सेम वीसीपी पैटर्न बना हुआ है, ठीक है ना। स्टॉक अप ट्रेंड में था, ये देखिए आपके सामने बिल्कुल सेम बीसीपी पैटर्न, बिल्कुल गजब का बीसीपी पैटर्न जिसको बोलते हैं। जितनी कम करेक्शन होगी उतना मस्त है हमारे लिए। मैं हमेशा कहता हूँ जितनी कम करेक्शन 30 से 32% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगली करेक्शन देखिए, अगली करेक्शन देखिए, ये जो है ये एरिया, ये मस्त वीसीपी पैटर्न है जिसको मैंने खुद ट्रेड किया है, और इस तरह के पैटर्न्स को मैं ट्रेड करना सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये जो बन रहा है, और इसके बाद इसका लास्ट वाला ये देखिए यू, बिल्कुल गजब का, बिल्कुल 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 जिस तरह से टेक्स्ट बुक पैटर्न होता है, बिल्कुल गजब का। 8% का सिर्फ स्टॉप लॉस, 8 से 10% का। और स्टॉक ने इतना मेरे को, आप अगर मेरे पुराने वीडियो देखें तो आज से 3-4 2-3 1.5-2 महीने पहले मैं अपने जो बात करता था इन स्टॉक्स की, मतलब गिरावट ही मापदंड है पोर्टफोलियो का, आप देखिए मैं इस तरह की इन्हीं स्टॉक्स की बात करता था। आज वहाँ से बहुत ऊपर है, ठीक है ना। बिल्कुल वीसीपी पैटर्न देखिए, फिर अगला वीसीपी उसने यहाँ बनने के बाद देखिए, फिर यहाँ पे, फिर ये देखिए, और ये वीसीपी बनाया। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड वाले स्टॉक में वीसीपी पैटर्न्स बना करते हैं, याद रखिए। स्ट्रेंथ वाले स्टॉक में वीसीपी पैटर्न्स जरूर बनेंगे, जरूर से जरूर बनेंगे, अगर उनको स्ट्रेंथ में रहना है, ठीक है ना। उनको बड़ा करना है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो जरूर बनेंगे। अब आपको मैं एक और दिखा देता हूँ जिस पे मैंने ट्रेड किया है, सेम इसमें भी सेम पैटर्न बना था। और इसमें देखिए, इसमें और भी एक कहानी थी, जो मेरा फेवरेट स्ट्रक्चर है वो भी चल रहा था इसमें, क्या नाम है, प्रोमोटर FII-DI होल्डिंग। तो ये मेरा फेवरेट, बिल्कुल सेम वीसीपी पैटर्न बना हुआ था, ये देख रहे हैं, ये आपके सामने सेम वीसीपी पैटर्न बना हुआ है। अब इसको मैं लाइन चार्ट पे लगा देता हूँ, देखिए एक यू बना, एक यू बना, एक यू बना, देख रहे हैं। तो आपको बिल्कुल सेम वीसीपी, इसको बोलते हैं बिल्कुल सेम वीसीपी। आप आराम से यहाँ बाई कीजिए और ज़बरदस्त। अब मैं आपको बताता हूँ, इस तरह के पैटर्न्स क्विकली 30%, 25 to 30% क्विकली दे देते हैं। मतलब 1 से 1.5 महीने, 15 से 20-25 दिन में 20 to 30% तुरंत दे देते हैं। अब देखिए जिसमें वीसीपी पैटर्न्स ऐसा बन रहा है वो 2 स्टॉक में बताता हूँ, ठीक है। आपके सामने बात करूँगा मैंगलोर केमिकल्स की, ठीक है। मैंने बहुत दिन पहले दिया था ये सब, मैं यही सब देख के, स्ट्रेंथ देख के देता हूँ। स्टॉक चला नहीं तुरंत, लेकिन अभी भी पैटर्न्स की ताकत देखिए, इतना इस मार्केट में गिरावट हो रही लेकिन स्टॉक स्ट्रेंथ में है, गिर नहीं रहा, देखिए, ठीक है ना। अब इसमें हो सकता है ये करेक्शन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हाँ ये देखिए ज़्यादा है, लेकिन मैं बताऊँ ना, इसमें ये ज़्यादा है, लेकिन इसके बाद का जो सीन है ना, वो मुझे देखिए, मैंने आपकी सहूलियत के लिए बताया कि 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी स्टॉक अगर कोई 150% 200% चला गया है तो उसमें फिर ज़्यादा करेक्शंस भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है। अब देखिए यहाँ से रिटेस्ट करने आया था ब्रेकआउट को, ठीक है। अब इसमें सेम वीसीपी पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बराबर आप देख रहे हैं एक करेक्शंस, इसके बाद ये, और ये पैटर्न है ना डिमांड और सप्लाई को पूरा फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि बराबर आपको बताया ना, लास्ट वाले जो है इससे ज़्यादा का वो नहीं होना चाहिए। अब देखिए बराबर बना रहा, आप जब वो हाउ ये देखेंगे तो आपको पूरा सेम ऐसे लगेगा, देख रहे हैं। अब इसको देखिए, ठीक है ना। तो मैंने वो 30 to 32% क्यों बोला है, आप देखिए आप नए हैं, आपको मैं बहुत सारी चीज़ें समझ जाता हूँ, लेकिन आप उस डिमांड सप्लाई को नहीं समझेंगे तो एक फिक्स पैरामीटर में काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो। मैंने दिया था करीब 1.5 से 2 महीना या 1 महीने पहले स्टॉक, अभी मूव नहीं किया, लेकिन जब भगेगा रॉकेट जैसा भगेगा, ठीक है ना। दूसरा स्टॉक देखिए GSCL, बिल्कुल सेम पैटर्न बन रहा है, देख रहे हैं। और ये परफेक्ट वीसीपी है, ठीक है, ये परफेक्ट वीसीपी है, देख 20 से 22% करेक्शन,
देखिए ना, ये बिल्कुल परफेक्ट वीसीपी है, जिसको बोलते हैं परफेक्ट वीसीपी। एक बना यू और तीसरा यू, यू यू करके जाएगा, यू बन जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट वीसीपी है। इन स्टॉक्स को नज़र पे रखिएगा, बिल्कुल रॉकेट जैसे भाग सकते हैं, ठीक है ना। और इस पैटर्न्स को और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।